यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं, जो कुछ भी हम बता रहे हैं या कहानियों के माध्यम से जो कुछ भी हम आपको समझा रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि इन कहानियों को सुनने के बाद इससे प्रेरित होकर के आप बदल ही जाएं। बदलना बहुत मुश्किल है, बदलना बहुत कठिन है, चाहे आप हो चाहे हम हो। थोड़ा बहुत बदलाव लेकिन आना चाहिए, लेकिन है बहुत कठिन। तो हमारे बताने का उद्देश्य बस इतना है आप लोगों को, जैसे मान लीजिए कभी आप रात के समय में यात्रा कर रहे हो, साइकिल से जा रहे हो या पैदल जा रहे हो, अपने किसी मित्र के यहाँ जा रहे हो और पहली बार उसके घर जा रहे हो, रात का समय है, गांव के रास्ते से जा रहे हो या शहर के रास्ते से जा रहे हो, और अचानक जो है रात का समय है और लाइट कट जाती है, अब धूप अंधेरा छा जाता है। अब आपको कुछ सामने दिखाई नहीं दे रहा है कि सामने ठोकर है या पत्थर है या नाली है या खाई है या गड्ढा है, आपको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। तो ऐसे समय में आपको अगर किसी चीज़ की याद आती है, उस समय वो चीज़ है टार्च की। आप अंधेरे में यात्रा कर रहे हैं और लाइट है नहीं, तो उसमें टार्च की याद आती है कि काश हमारे पास टार्च होता तो हम अपनी यात्रा को सुरक्षित और सरल ढंग से पूरी कर सकते हैं। और टार्च न रहे तो आने वाले रास्ते पे कोई भी घटना हो सकती है, कोई भी दुर्घटना घटित हो सकती है, ऐसा हो सकता है। तो वही चीज़ जो है हमारे जीवन के साथ, हर व्यक्ति के जीवन में जब कभी इस तरह का अंधेरा छा जाए और जब उसको कुछ पता न चले कि अब हम क्या करें, जब उसको निर्णय लेने में दिक्कत हो रही हो, जब उसको कोई बताने वाला न हो कि क्या गलत है क्या सही है, जब वो अपने सीमित दिमाग का प्रयोग कर पा रहा हो, सीमित दिमाग का मतलब जब उसके पास अनुभव की कमी हो, जब अचानक कोई एकदम मुसीबत आ जाए, जब कोई संकट आ जाए, या जब संशय की स्थिति हो जाए जीवन में कि क्या करें क्या न करें, किसके अनुसार करें, दोस्तों के अनुसार करें कि परिवार वालों के अनुसार करें, या हम किसी के अनुसार न करें, फिर अपने अंदर ही रखे रहें, तो क्या निर्णय लें। तो ऐसे समय में आपको 10 मिनट रुकना होगा, सोचना पड़ेगा, कोई कदम उठाने से पहले विचार करना होगा। क्या विचार करना होगा? उन कहानियों के माध्यम से जो हमने आपको समय समय पर बताया उसके बारे में सोचिए, विचार करिए, उसमें जो ज्ञान की बातें हैं उसको सोचिए। हो सकता है उन बातों से आपको कोई रास्ता मिल जाए। तो हमारा बताने का उद्देश्य यही है, जीवन में, हर व्यक्ति के जीवन में जो हमारा ये जीवन है ये बहुत सुंदर है, लेकिन दुरूह भी है। लेकिन इस जीवन में फूल भी हैं तो कांटे भी हैं, ये समझ लीजिए। और हमें उस जीवन में जब चलना है, यात्रा करना है अपने जीवन में, तो हमको बच करके चलना होगा, अपने को कांटों से बचा करके चलना होगा। तो जो ये आपके अच्छे जो विचार होते हैं, तो ये अच्छे विचार ही आपके सबसे बड़ी पूंजी होते हैं जो आपको बचाने का काम करते हैं मुसीबत से। धन और बल तो गलत राह ले जा सकते हैं, आपको भटकाव भी दे सकते हैं, गुमराह भी कर सकते हैं, लेकिन जो ये अच्छे विचार हैं एक तरह से आपकी पूंजी होते हैं। ये अच्छे कार्यों के लिए ही आपको प्रेरित करेंगे जो अच्छे विचार रहेंगे। तो अच्छे विचारों को एक तरह से आप अपनी पूंजी समझें। और इसी तरह जो है कथा और प्रवचन और जो सत्संग होता है उसका उद्देश्य भी यही होता है कि वहाँ जा कर के आदमी अच्छे विचारों को देखे, सुने और अच्छे विचारों को आत्मसात करने का प्रयास करें। इसके अलावा अपने विचारों को सुंदर बनाएं, अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करें। और किसी कथा प्रवचन और सत्संग में शिरकत करने का उद्देश्य भी यही होना चाहिए कि हम अपने जीवन को थोड़ा बेटर बनाएं, थोड़ा बढ़िया बनाएं। यही उद्देश्य होना चाहिए कथा प्रवचन और सत्संग का। लेकिन बदलाव बहुत मुश्किल है। अब जो कुछ हम बता रहे हैं जरूरी नहीं है कि सब लोग बदल जाएंगे। कहा गया है ना, सुनेंगे बहुत से लोग, लेकिन कुछ ही लोग गुनेंगे, और जो गुनेंगे वही बदलेंगे। सुनेंगे हजारों लोग,
सुनेंगे हजारों लोग, लेकिन बदलेगा एक ही व्यक्ति, और एक ही व्यक्ति की तलाश होती है, क्योंकि भीड़ जो है ना एक साथ कभी भी बदलाव की चुनौती स्वीकार नहीं कर सकती। चिंगारी कोई एक ही होगी और वही लपट पैदा करेगी। तो हमारे द्वारा जो कुछ भी आपको बताया जा रहा है उसमें अगर एक भी बंदी सुधर गया तो हम समझेंगे कि हमारा बताना जो है चरितार्थ हो जाए, हमारा बताना जो है मतलब कि सफल हो गया। तो इन कहानियों के माध्यम से हमारा बस यही प्रयास रहता है कि जब कभी रास्ते में अंधेरे के लिए टॉर्च की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जीवन रूपी यात्रा के लिए ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है। तो ज्ञान रूपी टॉर्च और प्रकाश रूपी टॉर्च, ये दो टॉर्च है। तो जब भी इस तरह कोई मुसीबत आए, कोई परिस्थिति आए, कोई संकट आए, अचानक कुछ गलत हो जाए और फिर दोबारा गलत कदम न उठे, तो इसके लिए सोचिएगा, विचार करिएगा। इन कहानियों के माध्यम से हो सकता है कि कुछ आपको इससे मदद मिल सकता है। तो हमारा बताने का उद्देश्य यही है।